नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 676वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी बहुत ही आसान तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है या फिर अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं अटकते हैं, समझ में नहीं आता कि किसी भी वॉवल्स का उच्चारण इस तरह से क्यों हो रहा है या उस तरह से कैसे क्यों हो रहा है, यानी अल्फ़ाबेट का उच्चारण कैसे हो रहा है, ABCD में कभी कुछ क्यों पढ़ दिया जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्या अल्फ़ाबेट किससे करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं दोस्तों। ABCD जो होता है जेड तक, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, जिसमें AEIOU ये जो है 5 हमारा वॉवेल है और जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है। देखिए वॉवेल जो है, इसी वॉवेल पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग उच्चारण किए जाते हैं। और जो उच्चारण नहीं कर पाते हैं या नहीं आपसे हो पा रहा है, तो इसका मेन कारण यही है कि वॉवेल का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं जानते कि कहाँ पर क्या उच्चारण हो। दूसरी बात कि दोस्तों ABCD जो जेड तक हम लोग बोलते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं। तो आज से ABCD जो जेड तक है उसे अल्फ़ाबेट जरूर कहें, अल्फ़ाबेट के दूसरों को बताएं। कुछ लोग जानते हुए भी ABCD बोलते हैं, तो इस बात पे हमेशा जोर देना है ताकि एक वर्ड का जो है उसका बढ़िया से यूज़ हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब अल्फ़ाबेट बोलते ही नहीं है, ABCD बोलते हैं। बच्चा है चलेगा, लेकिन जब आप बड़े हैं और आपसे उम्मीद नहीं है अल्फ़ाबेट बोले आप। अब देखिए जो बचता है वोवेल के बाद वो कीस हमारा, वो है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का उच्चारण मोस्टली लोग कर लेते हैं, इसी वजह से लगता है कि अरे थोड़ा सा तो पढ़ लिया लेकिन फिर अटकने लगते हैं। तो इसलिए कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो गया लेकिन वोवेल का उच्चारण नहीं हो पाता है। अब देखिए ये जो हमारा है 26 लेटर वाले अल्फ़ाबेट, इसमें 5 हो गया वोवेल, 21 कॉन्सोनेंट इसी के अंदर है। लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है, स्वर अलग है, सिर्फ नाम है वर्णमाला, उसके अंदर स्वर है जो कि 14 है और व्यंजन जो है वो है 36। और देखिए जो वोवेल है, ये वोवेल का उच्चारण 4 से 5 तरह से करते हैं, इसी वजह से उच्चारण लोग इसका नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट पे बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट से AEIO और U, ये 5 को अगर आप हटा देते हैं तो जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, यानी कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जिसमें B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को ड द बोलते हैं, F को फ, G को ग ज, H को बोलते हैं ह, और J के दोस्तों ज बोलते हैं, K को क बोलते हैं। तो C से भी क होता है, J से भी क होता है। अब देखिए L से ल होता है, M से म होता है, N से न होता है, P से प होता है, Q से Q, R से र ड, S से स ज, T का उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली T से टता तो समझते हैं, लेकिन T से च श भी होता है, इसका बारे में लोगों को कम पता है। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि भाई T से च श कैसे पढ़ा जाता है। V से व और W से भी व होता है, यानी कि व के लिए V भी है और W भी है। इसके अलावा तो X को X बोलते हैं, Y को य, Z को झ झ। अब मैं बात करूँगा कि कैसे कुछ खास बात इस पर, जैसे कॉन्सोनेंट है, इसमें और भी कुछ बोला जाता है। जैसे D को ज भी बोला जाता है, तो ज एक D से भी बोला गया, J से भी ज बोला गया, G से भी ज बोला गया, और तो दोस्तों 1 2 3 और S से भी ज बोला गया, 4 ज जो है 4 कॉन्सोनेंट में बोला जाता है। अब देखिए एक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्स को तो एक्स बोलते हैं पढ़ते समय, हर एक वर्ड मीनिंग को इससे जुड़ा जो शुरू होता है वर्ड मीनिंग। लेकिन EX से भी शुरू होगा तो इसे भी एक्स ही पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एक्स पढ़ेंगे, एक्स लिखेंगे। अब बचता है तो टी से टता तो होता है, चसा भी होता है। तो देखिए च के बारे में बताता है। TURE को हम लोग क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। और TUAL को क्या पढ़ते हैं, चुहल पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए TION को क्या बोलते हैं, शन, और TIAL को क्या बोलते हैं, शियल। तो ये है चर और ये है चुअल, ठीक है, चर और चुअल। दूसरा तो ये है CL, ठीक है, CL, और लिख लीजिए, और ये है शन, क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग में आपको मैक्सिमम मिल ही जाते हैं। जैसे चर से फर्नीचर होता है, चुअल से एक्चुअल होता है, सन से कंडीशन होता है, CL से कॉन्फिडेंशियल होता है। अब एक वर्ड लेते हैं पेशेंट का। देखिए पेशेंट बहुत ही कॉमन मैं इसलिए लिया ताकि समझ में आए, PAITIENT, पेशेंट। ये पेशेंट उच्चारण इसका होता है, ये N है। तो लास्ट T को ट बोलते हैं, लेकिन बीच वाले TI को उसको स क्यों पढ़ रहे हैं,
तो यही कारण है दोस्तों कि भाई इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आपको ही पढ़ना है और ये वर्ड्स को याद कर लीजिए, फिक्स है, सफिक्स वर्ड है ये, और किसी भी वर्ड के अंत में ही आता है मोस्टली। तो चले आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए वॉवेल के बारे में, अगर वॉवेल का उच्चारण नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, और इसीलिए आपको ये वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते बल्कि अ, आ और ए भी बोलते हैं। ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होता है बल्कि अ, आ और ए भी बोलते हैं। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता है बल्कि अ, आ, ई होता है। ठीक है, आई तो उच्चारण है ही। ओ का उच्चारण, ओ को क्या बोलते हैं, बोल ही रहे ओ यानी कि ओ, लेकिन इसके अलावा जब भी कोई वर्ड मीनिंग है उसमें अ, आ, ऊ भी होता है उच्चारण, सिर्फ ओ ही नहीं। यू में सिर्फ यू का उच्चारण, फिर से देखिए तो यू में दोस्तों यू का उच्चारण सिर्फ यू की तरह ही नहीं होता है, अ, आ, ऊ की तरह होता है। डबल ओ में डबल ओ का उच्चारण सिर्फ ऊ नहीं होगा बल्कि अ, आ, ओ और ऊ होगा। एक वर्ड लेते हैं रिमेंबर का, समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, या आप क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए तीन ही है, एक यहाँ ये भी एम है, एक यहाँ रिमेंबर। तो पहला ई जो है वो छोटी के रूप में काम आया है, ठीक है, ये री। दूसरा ई जो है ए के रूप में आया है, ए। और तीसरा ई जो है वो आ के रूप में आया है, बर। तो लिख दिए ना, रिमेंबर, रिमेंबर। जी हाँ तो रिमेंबर क्या बोला गया, रिमेंबर बोला गया। दोस्तों ये जो है रिमेंबर वर्ड्स हमेशा, तो जाहिर सी बात है एक वर्ड में जब एक ही वॉवेल तीन तरह से बोला गया, अगर मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा लेटर वाला 10 लेटर वाले 11 लेटर वाले वर्ड्स में 4-5 अगर वॉवेल आ जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वॉवेल में ही देखिए दो हमारा ये है, एक ओ है एक ई है, दो वॉवेल आ गया ना वॉवेल लिखने में ही, तो कई भी तो आ सकते हैं। तो इसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे, तो इसका सही उच्चारण करना सीखना होगा। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर 60+ वर्ड्स को भी मैं बताऊंगा, उसको तोड़कर भी, एक टेक्स्ट को भी मैंने लिया है एनसीईआरटी से। तो आप बने रहिए और देखिए, पक्का सीख जाने वाले। अब देखिए व्यंजन का यूज, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में इंग्लिश, कहीं न्यूज़पेपर से कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जब कुछ बात होगी तो होगा कि भाई ये जगह या किसी स्थान का, किसी प्लेस का, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो अगर आपको व्यंजन नहीं पता होगा, व्यंजन का अंग्रेजी नहीं पता होगा, तो जाहिर सी बात है आप ना उस वर्ड को पढ़ पाएंगे, ना अगर लिखने को कहा है तो लिख पाएंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया पर टेक्स्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कमी की वजह से। तो व्यंजन और स्वर, जी हाँ, तो स्वर की संख्या क्या है, स्वर की संख्या है 214, और उन दोनों को मिलाकर बनता है अक्षर, उन दोनों को मिलाकर बनता है अक्षर। और अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शब्द। और शब्द में शब्द को जोड़ दीजिए, ठीक है, शब्द में शब्द को जोड़ देंगे तो बन जाएगा वाक्य। तो हो गया ना दोस्तों वाक्य। और वाक्य से ही जाहिर सी बात है बहुत सारे वाक्य बन के एक किताब भी बन जाता है। तो व्यंजन को उच्चारण अपने आप में नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये क जो है आधा है, अगर ऐसा लिखा रहा है सिर्फ क, तो इसका उच्चारण कर पाएंगे हम लोग क। इसका मतलब है कि क में अ जो है पहले से ऐड है, व्यंजन है, ये स्वर है, इन दोनों को मिलाकर हमारा अक्षर बन गया। और हम लोग जो उच्चारण कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, तो यानी कि हम लोग को व्यंजन तो उच्चारण करने आ ही नहीं रहा है, स्वर का उच्चारण हम लोग कर पाते हैं। अब खैर उच्चारण करें या ना करें, लेकिन यहाँ समझना है ज़रूर। दोस्तों क से के हो गया, अंग्रेजी में भी वैसे ही होगा, क प्लस ए लिख के क्या हो जाएगा क, ऐसे ही टेक्स्ट करते हैं। ख के लिए केच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी। लोग ये भूल जाते हैं, च के सी एच, छ के सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, वाई एन का ई का वाई एन हो जाएगा। टी से ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, अ से एन, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और म का एम।
दोस्तों इसके बाद देखिए य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी वी, वी डब्ल्यू, तालाब श का एस एच, मूर्धन्य श का एस एच, दंत स का एस, ह का एच, अक्षर का के, एस एच, तरह का टी आर, गया का जीवा। तो ये जो है 3 हमारा संयुक्त अक्षर है, आपको अच्छे से याद करना पड़ता है। देखिए कॉन्सोनेंट वाला जो पार्ट है इसमें जो कि 36 है ना, 36 है, और वहाँ पर जो हमारा 21 था वो आ ही जा रहा, बचता है जो दोस्तों 15। इसमें 15 आप एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, जो कि काम आएगा, जो कि हिंदी जटिल है दोस्तों। अब बात करते हैं स्वर पे। तो देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर होता है जिसकी संख्या 14 है, और अ का ये उच्चारण है। तो अ, आ, ई, उ, री, इसे ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री। अब अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन सिंगल ए का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए ऊ, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, आर ई के लिए बड़ी री, आर ई के लिए छोटी री हो गया, आर ई से छोटी, अब आर डबल ई से बड़ी री हो गया। अब देखिए ए का क्या होगा, ए का होगा ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, आ का ए। तो ये दोस्तों अ, अन, आ जो है ये 3 जो है लोग भूल जाते हैं, इसका यूज नहीं कर पाते। जैसे लिखना है औरत, क्या लिखना है, औरत। तो ये तो यहाँ पर सीधा हो गया ना, औरत लिखना है। मान लीजिए कि गांधी, ठीक है, गांधी ले लेते हैं, ताकि गांधी इसी बार बार गांधी जी बार बार आते हैं हमारे दिमाग में। तो गांधी लिखना है, ठीक है, गांधी जी। तो क्या लिखेंगे, GAN, ऐसे लिखते हैं गांधी। सभी को पता है गांधी कैसे लिखा जाता है, नहीं तो यहाँ जान देख लीजिए गांधी। अब ये गांधी में ये बिंदी का क्या खेल है, तो ये आकार का क्या हो गया। तो GA से गा होता है, और बिंदी के लिए जाहिर सी बात है अन के लिए एन लिखते हैं। तो इन दोनों का कॉमन ले लिया गया है, तो G प्लस एक A और N, गान। और ये जाहिर सी बात है DHI जोड़ देते हैं तो ये धी हो जाता हमारा, यानी कि गांधी। या कोई भी वर्ड लेते तो ऐसा ही यूज होता है। औरत है तो इजी हो गया ना, औरत, औरत ऐसे लिखेंगे, औरत हिंदी में। हालांकि वो अंग्रेजी में तो फीमेल लेडीज़ इस तरह से लेडी वगैरह लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसान हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर जिनको नहीं वर्ड्स अंग्रेजी के पढ़ पा रहे हैं तो हमारे साथ पढ़ें। 60 वर्ड्स है, 2 मिनट में के अंदर जो है ये बोल लेंगे। कम से कम बोलना सीखना होगा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, ग्लैडियर, ग्लैकेट, ग्लैकिट, ग्लैड, ग्लेयर्स, ग्लैब्ड, ग्लैप्स, ग्लैमर, ग्लैमर्स, ग्लैंस, ग्लैंसर, देखिए ग्लैंसेस, ग्लैंडेज, है ना, ग्लेरियर, ग्लेरिंग, ग्लास्ड, ठीक है, यहाँ पर ग्लास्ड कर लीजिए, ग्लास्ड। फिर ग्लासेस, ग्लासी, ग्लेजर, है ना, ग्लेजर्स, ग्लेजियर, ग्लेजिंग, और है ग्लीम्ड। नेक्स्ट है ग्लीमर, ग्लीन्ड, ग्लीनर, ग्लीफुल, ग्लिग्ड, ग्लीमैन, ग्लीमेन, ग्लिटेड, ग्लेनॉइड, ग्लेइंग, और ग्लेडिन, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, गेटेबल मैं कैसे पढ़ा जाता हूँ मैं बताऊंगा, आगे समझेंगे। गेटवे, गेटर्स, गेटिंग, गीगाज, गेशर्स, गैरियल। अब GH है, इसका मतलब घ नहीं होगा, उच्चारण इस तरह से करना है ताकि ग के रूप में सुनाई दे, लेकिन लिखते समय ऐसे लिखेंगे घ की तरह। तो गैरियल्स, हैरिस, घैसली, गाजीज, अब गाजी ही बोलते हैं तो गाजीज, गर्किन, गेटोस, गिबलिस, गिली, घेस्टेड, होस्टेड, है ना, घोस्टली, गॉली, यावर्स, यार्स, गिवर्स, गिफ्ट्स, गिबेट्स। तो ये हो गया गिविंग, गिवंस। नेक्स्ट देखिए, गिवोज, गिवर्स, गिवलेट्स, गिब्सन्स, गिडिड, गिडिड, गिडियर, गिडियर, गिडीज, गिडिली,
गिडियप, गिडियप और गिफ्टिंग। तो ये इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे मैं तोड़कर फिर से बताऊंगा। तो यहाँ जो है सो ग ज नहीं बल्कि ग पढ़ लीजिए, ग्यावश, ग्यावस, ठीक है, ग्यावस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या गूगल में बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, लिखिए, सेम स्पेलिंग। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। जहाँ दोस्तों 800, जी हाँ दोस्तों 862 के आसपास वीडियोस हैं दोस्तों। ये संख्या बढ़ रही है। अगर आपके वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में जरूर टाइप कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो पढ़ने आ जाएगा, पक्का गारंटी। लिखने नहीं आता तो लिखने भी आएगा, और बोलने नहीं आता तो आप बहुत ही अंग्रेजी बोलने लगेंगे और समझने भी लगेंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी। ना तो ग्रामर की बुक लेना है, ना ही मोटिवेट डिक्शनरी खरीदना है। बस आपको 6 से 8 कॉपी रजिस्टर्ड टाइप की कॉपी जो कि A4 साइज की होती है, उसको आपको लिख कर भर देना है। तो लिखते समय हमेशा पढ़ पढ़ के लिखना है, और लिखने तो आ ही जाएगा, पढ़ने तो पहले ही सीख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। तो चलिए अब दोस्तों ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने लिया NCERT की बुक से, और सोशल साइंस का लगता है टेक्स्ट है। यहाँ सो सोशल साइंस का टेक्स्ट है और क्लास 10 का है। तो जाहिर सी बात है मैंने इसलिए लिया NCERT बुक से, ताकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं डेली यूज़ वाले वर्ड्स भी आ जाएं, और एक स्टैंडर्ड वर्ड जो कि लिखा जाता है बुक्स में वो आपको पढ़ने को मिल जाए। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ेंगे, और मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसी वीडियो के बाद दूसरा कोई भी टेक्स्ट उठा के देखेंगे, और अगर मेरा जो बताया हुआ ट्रिक को अपनाते हैं तो आ जाएगा। देखिए कुछ ट्रिक यही है कि हर एक, जैसे हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं उसी तरह हर एक वर्ड में भी कई पार्ट होते हैं। उस पार्ट को कॉमन आदमी जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं समझ पाता है। उनको लगता है कि सारा काला अक्षर जो है भैंसी बराबर है, यानी सब एक ही जैसे है, इंग्लिश है सब एक ही जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसको ध्यान से देखते हैं, हालांकि ध्यान से देखने में भी लगेगा कि भाई तो एक ही है, जब दूसरा देखेंगे तो बार बार, जब तीसरा चौथा देखेंगे तभी लगेगा कि अरे क्या है। तो जैसे कि हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बार बार एकदम फिक्स पार्ट हैं आते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड, सफिक्स वर्ड, जो शुरू में आएंगे प्रीफिक्स, जो बाद में आएंगे सफिक्स, और बीच में भी वॉवेल्स का यूज होता है या इससे भी वॉवेल्स का यूज होता है। तो ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिस, ये जो हमारा प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स वर्ड है, और TION को सन बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स वर्ड है। अब बीच में आई है, यू है, इसका बस दो ही का उच्चारण तो अब हम लोग को करना है, वो वॉवेल के थ्रू करेंगे। तो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इजी है। एक वर्ड सुन लेंगे ना, एक वर्ड समझ लेंगे तो दोबारा तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी स्पेलिंग भी भूलेंगे, गारंटी है। तो चलिए अब दोस्तों पढ़ के देखते हैं, और मैं सर्कल करूँगा, उसको ध्यान से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। रूट्स, कैन, AN को एन बोलते हैं, जैसे C लगे तो कैन हो गया, M लगा तो मैन, P लगा तो पैन, T लगा तो टैन, R लगे तो रैन हो जाता है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं एन से। रूट्स कैन ऑल्सो बी यहाँ देखिए classified on the basis of the type of metalled and unmetalled roads। metalled roads में AY को A बोलते हैं, M लगा तो में, अगर P सिर्फ करते PAY तो पे हो जाता है ना, SAY से, LAY ले, MAY में, GAY गे, कई वर्ड बन जा रहे हैं। बी मेड, MAD क्या होता है, मैड होता है, लेकिन जैसे ही एक के बाद ई आता है तो एक का, मैड में एक का उच्चारण क्या होता है, ए के रूप में, लेकिन मेड बोल रहे थे एक का उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में। तो ये फिक्स है, एक के बाद जैसे ही ई आ जाए, कोई भी ई आए एक के बाद एक, कोई नहीं, कॉन्सोनेंट के बाद ही कोई ई आ रहा है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, और ई का उच्चारण आ के रूप में होने लगता है। मेड ऑफ सीमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, तो मेन, सेंट, लेंट, रेंट है, बहुत सा वर्ड बनता है। वर्ड बनता है कॉन्क्रीट वॉर, एवन, bitumen of coal। Therefore, these are all weather roads, unmetalled roads go out of use in the rainy season। रोड डेंसिटी, EN को N बोलते हैं, D लगा डेन हो गया। अगर सिर्फ T रहते करते TEN, टेन होता है ना, तो डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड आर, है ना, आर हो गया, रोड आर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया।
आर का उच्चारण घसीट के करिए, बीच में है तो लास्ट में रहेगा तो एकदम आ ही देना है बोलते समय, सभी सही उच्चारण हो पाएगा। इज नोन, ओ डब्ल्यू को ऑन बोलते हैं तो नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, density of all roads varies from only 12.14 km in Jammu and Kashmir to 517.77 km in Kerala as on 31st March 2011 with the national, देखिए टी आई इनको सन बोल रहे हैं, एल को अल बोल रहे हैं, तो नेशनल एवरेज of 142.68 km 31st March 2011 roads transportation है ना in India faces a number of problem keeping in view the volume of traffic and passengers the road network is inadequate. About half of the roads are unmetalled and this limits their usage during the rainy season। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से एक बार देख लें और जो सर्कल है उसको कॉपी पे नोट करिए, तभी आप अच्छे से आगे पढ़ पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए कैसे पढ़ा जाता तोड़कर, तो मैं बताता हूँ ग्लैडियर कैसे पढ़ा गया। तो ये का उच्चारण यहाँ पर ग्लेडियर है ना, ग्लैडियर नहीं ग्लैडियर। तो एक उच्चारण 1 रुपये हुआ, DIER को अर, ऐसे भी ER को अर बोलते हैं तो ग्लैडियर। ग्लैकेट, उसके बाद ग्लैकीट, ग्लेयर्ड है ना, ग्लेयर्ड। ED को अड बोलते हैं तो जाहिर सी बात एड बोलते हैं तो ग्लेयर्ड हो गया, ग्लेयर्स। फिर ग्लेब्ड, ग्लेव्स, ग्लैमर्स, वो का उच्चारण अक रूप में हुआ तो ग्लैमर्स, ग्लैमर्स, ग्लैमर, ग्लैंस है ना, ED को एड बोलते हैं ग्लैंसर, ER को अर बोलते हैं ग्लैंसर, C से लगा सर हो गया ग्लैंसर। ग्लैंसेज, ग्लैंडेज, देखिए ग्लेरियर, ग्लेरिंग, ग्लास में ED लग गया ग्लास्ड हो गया, ग्लासेज, ग्लासी, ग्लेजर्स है ना, ग्लेजियर, ग्लेजिंग, ING को इंग बोलते हैं तो ग्लेजिंग हो गया। और ग्लीम्ड, उसके बाद ग्लीमर, ER को बोलते हैं तो ग्लीमर, ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है तो ग्लीमर, यहाँ भी देखिए बड़ी ई के रूप में हो रहा है ना, तो ग्लीन्ड। फिर देखिए यहाँ भी हो रहा है ग्लीनर, ER को बोलते हैं, यहाँ पर ED लग गया, ग्लीनर, ग्लीन्ड। ग्लीफुल, तो ग्लीमर, ग्लीन्ड और ग्लीनर। देखिए और यहाँ भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, तो ग्लीफुल हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ग्लीग्ड, ग्लीमैन, मैन, ग्लीमेन, EN को एन बोलते हैं ग्लीमेन। ग्लीटेड, ग्लीनॉइड, ग्लीइंग और ग्लिएडिन। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा स्लाइड पे आते हैं। और ये देखिए गेट, GT गेट, और ABL को एबल बोलते हैं तो गेट टेबल हो गया। गेट के साथ अवे हो गया, AWAY, तो AY को ए बोलते हैं, AW के अवे, गेट अवे। गेटर्स, ER को बोलते हैं गेटर्स हो गया। गेटिंग, ING को इंग बोलते हैं गेटिंग। गीगास, गेशर्स, घैरियल, गैरिश है ना, गैरिश, गैसली, गाजीज और गकीन, ER को बोलते हैं तो गकीन हो गया। नेक्स्ट है गेटोज, गिबलिस, घिली, घोस्टेड, TD को टेड बोलते हैं, घोस्टली, लिवाइकली, गॉली, गी, देखिए यहाँ गी कर दीजिए, गियावर्स, गियावर्स, गिवर्स, ER को गिवर्स, गिबेट्स है ना, गिबेट्स। गिविंग, ING को बोलते हैं गिविंग। और ये गिबन्स, ON को अन बोलते हैं तो गिबन है ना, S लगा दीजिए, मैं सा जोड़ दीजिए यहाँ पर तो गिबन्स। फिर से यहाँ देखिएगा गिवर्स, S लग गया, गिवेट्स S लग गया, गिविंग में इंग लग गया, और गिबन्स में सा चुकी S लगाइए, सा लगा। अब चलिए देखिए गिबोस, बोस, गिबोस, गिबस,
गिबलेट्स, गिब्सन है ना, गिब्सन, गिडेड, गिडेड है ना, गिडेड, गिडी नहीं गिडेड, ऐसे हो जाएगा गिडेड। और गिडियर, आयर को ईयर बोलते थे, गिडियर, गिडीज, आई एस को इज बोलते थे, गिडीज, गिडिली, गिडिली, गिडली हो गया। फिर गिडी, गिडी ऐप, गिडी ऐप, गिड डी ऐप, गिड डी ऐप, गिड डी ऐप, क्या है गिड्डी ऐप, गिड्डी अप, गिफ्टिंग, आई एन जी को बोलते हैं तो गिफ्टिंग। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जाहिर सी बात है आप फिर से वीडियो को बैक कीजिए और सुनिए फिर से, और देखिए एक प्रैक्टिस कर 2-4 वर्ड्स को देखिए कि स्पेलिंग आपसे एक बार देखने के बाद, सुनने के बाद क्या आप स्पेलिंग लिख पा रहे हैं या नहीं। ये अपने आप में जांचने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि बहुत ईजी तरह से मैंने बताया हर जगह। और दोस्तों वॉवेल्स का यूज़ अगर आपको आया था तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आप हर एक पेटेंट पर। लेकिन उसके पहले कुछ काम करना होगा, वो मैं अगले स्लाइड बताऊँगा कि नए वर्ड्स के लिए। तो देखिए सभी जो वॉवेल्स हैं उन सभी वॉवेल्स को में जो है आ तो कॉमन है, ई और आई में देखिए 2-2 और बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4-4 हो गया, ओ यू डबल ओ में से यू बढ़ा लीजिए तो 4 में से 3-3 हो गया। बाकी सब जो है बोला जाता है वही लिखा हुआ है ये बगल में। अब देखिए जो मैंने बताया कि भाई पुराने वर्ड लीजिए, जब वॉवेल्स का आपको याद हो जाए तब पुराने पर जो वर्ड आप पहले से आपने सुन रखा है या जिसको आप पहचानते हैं कि भाई इसको यही बोला जाता है, और वर्ड ले लीजिए, नहीं या लिख कर भी समझिए। तो मैंने ए वाला यहाँ लिया, ई वाला, आई वाला, ओ वाला, यू वाला, डबल ओ वाला है। जैसे ए वाले में क्या बोलेंगे ए को, है ना, तो 4 तरह से बोलते हैं। तो इस कंपनी में ए को क्या बोल रहे हैं, तो आ बोल रहे हैं, तो देखिए आ बोला था। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। केयर में यहाँ तो देखिए वो भी है, लेकिन वो वाला यहाँ पर मैं कवर करूँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ भी आ ही बोला जा रहा है, कम पानी, तो एक उच्चारण आ हो गया। सॉल्ट में का उच्चारण आ हो गया। केयर में है ना आ, केयर में ए का उच्चारण, कंपनी में का उच्चारण, ध्यान दीजिए, कंपनी में का उच्चारण अ, सॉल्ट में का उच्चारण आ, केयर में का उच्चारण ए, और मैप में का उच्चारण ए। परफेक्ट वाला में देखिए 2 ही है, पहला ही दूसरा ही, तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, तो परफेक्ट में अ। दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। तीसरा ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में भी हो जाता है। और 10 में ई का उच्चारण जो है ए ही के रूप में हो रहा है। अब आई देखिए SIR सर में आई का उच्चारण आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, मात्रा यहाँ लिखा हुआ है। और लाइन में आई का उच्चारण जो है तो आई के रूप में। उसके बाद सन का देखिए, है ना, तो दोस्तों SON सन में ओ का उच्चारण सोन नहीं हो रहा है, जबकि सन हो रहा है, यानी कि आ बोल रहे हैं ना, आउट, क्या आ ही बोल ही रहे हैं, तो आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। अब BUT क्या होता है, बट, PU का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हुआ। PUT क्या होता है, फुट, यू का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ। TUNE क्या होता है, ट्यून, यू का उच्चारण यू के रूप में है। अब देखिए डबल ओ वाला FOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में बोल रहे हैं, फ्लड ना कि फ्लूड। और डबल ओ का उच्चारण यहाँ लुक में, LOO के लुक में जो डबल ओ है उसका उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, लुक। अब देखिए ट्यून में जो ई है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ, और कंपनी में ओ का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ था, मैंने बताया ही। तो ये सब चीज़ है। लोन में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो ये सब चीज़ ध्यान देने का है। इसी तरह से आपको पुराने कम से कम दोस्तों 100 वर्ड देखिए, 100 से 200 वर्ड इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कैसे कैसे इसका उच्चारण हुआ है, जिसका आप पहले से वर्ड जानते हैं उसका 100-200 वर्ड कर लेंगे तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ना सीख सकते हैं। 90% आप एक्यूरेट उच्चारण करने लगेंगे। थोड़ा सा जो दिक्कत होगी वो भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ है, टच करके। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा प्ले लिस्ट है दोस्तों, और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।